आत्मा अलग चीज है और ये शरीर अलग चीज है। आत्मा मूल रूप में तो अणु से भी अनुरूप, अति सूक्ष्म, ज्योति स्वरूप, बिंदु, निराकार स्टार मिसल होती है। लेकिन ये शरीर बड़ा रूप होता है। 5 तत्व मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मासमजा, हड्डी और खून से बना हुआ होता है। शरीर जड़त्वमयी है और आत्मा चैतन्य है। जैसे कि एक मोटर व्हीकल कारी मिसल, जिसमें ड्राइवर है आत्मा और शरीर है गाड़ी। परम धाम में चैतन्य आत्मा को शरीर नहीं होता है। परम धाम में आत्मा अनंगी और नंगी होती है। उसे परम धाम में कोई भी शरीर रूपी कपड़े का आवरण कहो, छिलका या देहभान नहीं होता है। परम धाम में बिना शरीर के आत्मा जैसे कि जड़बत है और इस सृष्टि पर बिना आत्मा के शरीर जैसे कि जड़बत है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है या धारण करती है तब पार्ट बजाती है, एक्टिवेट हो जाती है, चैतन्य रूप में एक्ट करने के लिए। इस साकार 5 तत्व की सृष्टि पर पहले स्वर्ग में सोल कॉन्शियस वृत्ति में रहती है, फिर बाद में देहभान आने से या माया के 5 विकार प्रवेश करने से ही द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियस वृत्ति में आ जाती है। अभी क्या करनी है? उल्टी सीढ़ी चढ़नी है। कर्म इंद्रिया है तो कर्मधारा नहीं छोड़नी है, सन्यासियों के मिसल। कर्म इंद्रिया जीत बननी है ना, तो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए मनोबुद्धि उपराम रहे। कर्म इंद्रियों के कर्म में मन बुद्धि आसक्त ना हो पाए, लिम्पाए, मान ना हो पाए। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए मनोबुद्धि रूपी आत्मा को ऊपर की ओर हरण करके ले जाएं, नीचे ना आने पाए। मनोबुद्धि रूपी आत्मा भोग वासना को ग्रहण ना कर पाए। मनोबुद्धि इंद्रियों की सुख दुख को ग्रहण ना कर पाए। मन कर्मेंद्रियों का सहयोग न दे। सुख भोगने के लिए जब चाहें सुख भोगे, जब चाहें ना भोगे। ऐसा अनुभव हो जैसे कि वह इंद्रियां है ही नहीं। तब कहे जाएंगे, इंद्रियां जीते जगत जीत, आत्मा